गम है सम्यक दर्शन के साथ, इसलिए 7 नरकों का कथन अलग अलग तीन तीन भेद में किया जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि दूसरे से छठे नारकी तक, नरक तक का जो नारकी है वो सम्यक दर्शन के साथ उपपाद नहीं होता है। यानी कोई सम्यक दृष्टि मरे और सम्यक दर्शन के साथ अगर नरक में उसको जाना है तो और दूसरे और छठे नरक में जाना है तो उसका नियम से सम्यक दर्शन छूट जाएगा। ऐसा यहाँ पर भावभाषणा करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन पृथ्वियों में सम्यक दर्शन के साथ उपपाद पद नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों की प्रथम पृथ्वी के अलावा अन्य पृथ्वियों में उत्पत्ति नहीं होती है। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, व्यक्रियक समुद्घात की अपेक्षा दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का मारणांत तथा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन लोक का असंख्यातवां भाग है, यह सिद्ध हुआ। यह स्पर्शन किस में घट रहा है, किस गति में? नरक गति में घट रहा है। तो नारकी हम सबको पता है अपने बिल से बाहर नहीं आते हैं, विक्रिया भी अपने बिल में करेंगे, कसाय वेदना आदि जो भी होगी वो बिल चाहे असंख्यात योजन का हो अथवा संख्यात योजन का हो, क्योंकि उनके बिल असंख्यात योजन के भी हैं और नारकियों के बिल संख्यात योजन के हैं। जब हम लोग कर्णन योग पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था असंख्यात योजन बिल वालों में असंख्यात नारकी निवास करते हैं, संख्यात योजन बिल वाले में संख्यात नारकी निवास करते हैं। यद्यपि ये बात यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये बात इस तरह की बातें इसलिए बताती जाती हूँ कि अपने को याद होते जाएं, सिद्धांत हमारे को याद होते जाएं, अन्यथा उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। और मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो मारणांतिक समुद्घात भी कहाँ करेगा? कौन सा गुण स्थान है? चौथा गुण स्थान है। हम सब ने जाना है कि दूसरी से छठी या पहली से छठी पृथ्वी तक के सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई नारकी जन्म लेता है तो कहाँ लेगा? मनुष्य में लेगा। मनुष्य में लेकर 2.5 दीप में ही मरणांतिक करेगा। उत्पाद की बात है, यहाँ पहले मारणांतिक की बात है। मारणांतिक करेगा तो कहाँ तक करेगा? 2.5 दीप में, 2.5 दीप में ही करेगा तो 2.5 दीप तो असंख्यातवां भाग ही बनता है। तो इस तरह से इन्होंने सारे पद इसमें 2 से 6 नरक तक घटाया। अब सप्तम 7वें पृथ्वी का बता रहे हैं आगे। सप्तम्याम पृथिव्याम मिथ्या दृष्टिवीर लोकस्य संख्ये भाग 64 भागा व देशो नहा। सप्तम पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकियों ने लोक का असंख्यात्मा भाग और 6/14 भाग में कुछ कम क्षेत्र स्पर्श किया है। बाबूजी यहाँ पर 6/14 कैसे आ गया? ऊपर तो असंख्यात्मा आया और सप्तम नरक का नारकी है, सबसे खराब नरक है, ये इतना स्पर्शन कैसे कर रहा है? बाबूजी बोले, बाबूजी को नहीं आता है तो फिर मंजू जैन जयपुर बोले। नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आया, मैं यही प्रश्न कर रहा था कि 5वीं में छठे वाला निकल रहा है, उसको 5 नहीं दिए हैं और 7वें वाले को 6 दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरे बताइए बाबूजी, थोड़ा सा चिंतन करिए, आ चुका है सारी चीज, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर। चलिए मंजू जैन बोल रहे हैं, क्या मैं बोलूं? क्या ऐसा भी संभव है क्या सप्तम नरक से निकलकर वो मत्स्य बन रहा हो वहाँ स्वयं रमन समुद्र में? हाँ वही घटेगा पंडित जी साहब, बोल रही त्रियंच में ये सभी। हाँ बस अब सबको म्यूट कर लें प्लीज, नहीं तो बाबूजी को समझ में नहीं आएगा। सप्तम नरक का नारकी बाबूजी नियम से त्रियंच बनता है, हम और कर्म भूमि का त्रियंच बनता है और गर्भज बनता है, पंचेंद्रिय बनता है। गर्भज होगा तो पंचेंद्रिय तो होगा ही, कहना ही क्या उसमें तो, और पर्याप्तक बनता है। तो वहां पर वो हम इसको 2.5 दीप में कर्म भूमि में कराना है। कर्म भूमि या तो 2.5 दीप में है या फिर सारे समुद्र इसको लांग करके अंत में है, तो इसलिए उसको वहां पर उत्पन्न कराया जा रहा है। तो वो
6/14 राजू घट जाएगा सप्तम नरक के नारकी का। तो छठे नरक से जो 5 राजू तक आ रहा है ऊपर में, उसको क्यों नहीं हाँ। ले रहे हैं? 5 को क्यों दे? ऐसा है बाबूजी, वो वहां पर असंयत सम्यक दृष्टि है, ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य लोक में आएगा, तो बाहर के प्रदेश कहाँ से टच कर पाएगा वो? आप हजार लाखों नारकी को भेज दीजिए। पहली बात तो क्या नाम है, सो मनुष्य की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण है। आप 29 अंक प्रमाण को ही तो तीनों गति से लाएंगे मनुष्य में। सबसे पहली बात तो ये कि मान लीजिए हम उसको कराते हैं, बहुत सारे लोगों को देव में कराते हैं, सॉरी मनुष्य में उत्पन्न कराते हैं। मनुष्य असंख्यात नहीं है, आकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। एक मान लीजिए हम सबको देव से और नरक से हम खाली जीवों को ला रहे हैं, अल्लाह के मनुष्य में उत्पन्न करा रहे हैं, तो पहली बात तो वो 2.5 दीप में ही करेंगे। चलिए 2.5 दीप को भी छोड़ दीजिए, अगर हम उसको मोड़ा दिला करके आकाश का प्रदेश टच करवा देते हैं, तो भी वो 2.5 दीप का जो असंख्यात प्रदेश है 2.5 दीप के गोले घेरे में, उस सबको नहीं टच कर पाएगा, क्योंकि मनुष्यों के निकलने का मार्ग संख्यात ही है। मनुष्य अच्छा। संख्यात ही होते हैं, तो उसमें जाने का मार्ग भी संख्यात है, उससे निकलने का मार्ग भी संख्यात है। प्रदेश कितने हैं आकाश के? असंख्यात हैं, तो इस कारण से वो सारे स्पर्श नहीं हो पाते हैं अच्छा मनुष्य लोक में जाने से। वहां से जो 5 राजू ऊपर है, उस 5 राजू को नहीं लेना है। वहां से जो 5 राजू ऊपर आया है छठे नरक से, हाँ हाँ ठीक है, ले लीजिए आप, ले नरक से, नरक के सभी बिलों से ले आइए ऊपर, बिल्कुल ले आइए। आपने ऊपर ले आए, अब चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन से लेकर के जो बीच का जो जितने भी ये हैं, उसको वो स्पर्श नहीं कर पा रहा है ना। उसको वो मनुष्य लोक में ही सीधे जा रहा है, तो स्पर्श नहीं कर पा रहा उन क्षेत्रों को। इसलिए उसमें जो भी मनुष्य में आके उत्पन्न होगा, उसका कभी भी राजू घटेगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप में पाए जाते हैं। इसलिए कितनों को भी मरण करा के ले आइए, फिर भी वो सारे प्रदेश को स्पर्श नहीं कर पाता है, तो इसलिए वहां पर नहीं घट पाता। राजू घटाने के लिए हमको घन राजू घटाना पड़ता है, और घन राजू का स्पर्श नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर वही असंयत सम्यक दृष्टि नहीं है। मान लीजिए सासाधन है, तो सासाधन में घट जाएगा, छठे नरक से निकल कर गए, उसको निकलवा दी, वहां करवा दीजिए, स्वयंभू रमन में कर्म भूमि में करवा दीजिए उत्पन्न, तो उसका राजू 5 राजू घटा है, उसका घट जाएगा 5 राजू, लेकिन मनुष्य का नहीं घटेगा, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि को कर भेजा गया है। तो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य लोक में उत्पन्न हो रहा है, तो असंख्यातवां भाग होगा, और चूंकि ये त्रियंच में जा नहीं सकता, वही सासाधन सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो होता नहीं है। पहला गुणस्थान वाला नारकी दूसरे गुणस्थान वाले नारकी का कथन पहले आया है, उसने स्पर्श किया है सारा क्षेत्र, क्योंकि उसको हमने ले जाकर के कर्म भूमि, लास्ट कर्म भूमि में उत्पन्न कराया, तो उसने सारा स्पर्श कर लिया। ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब ये कहते 6/14 भाग में से कुछ कम क्षेत्र स्पर्श किया है। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय और वेकिरियक समुद्घात की अपेक्षा। और बाबूजी थोड़ा सा आपको ये हो रहा है, तो आप है ना पेज नंबर 87 देखिए, ऊपर वाला देखिए, पेज नंबर 87 सबको निकाले। ये नीचे का चित्र देखें, कहीं से भी 2 राजू से दिखाया गया है इसमें, कहीं से भी वो नारकी मरण करके ऊपर जा रहा है ना, मरण करके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा करके वो मोड़ा लेकर के, और फिर वहां पर सासाधन पुनः स्थान बढ़ती है, कहीं भी जन्मता है, वहां जाके फिर वापस पुनः आता है, तो आकाश के प्रदेश छुए जाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीव को हम उत्पन्न करा सकते हैं, त्रियंच में हम बहुत सारे जीवों को करा सकते हैं, तो सारे प्रदेश छुए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम मोड़ा करा के 2.5 दीप में कर दे तो क्या हर्जा है, तब भी राजू तो घट जाना चाहिए। तो 2.5 दीप में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य संख्यात होते हैं, तो संख्यात ही जानने के उनके क्षेत्र हैं, असंख्यात नहीं है मार्ग उनके लिए असंख्यात दरवाजे नहीं है, संख्यात ही दरवाजे हैं। तो प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। तो इस तरह से असंख्यात प्रदेश में संख्यात ही मार्ग हैं, तो संख्यात मार्ग से जाने के चलते असंख्यात प्रदेशों को वो स्पर्श नहीं करा जाता। आगे ये चीज आएगी इसमें। और ये देखिए उत्तर ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे सबको। अंतिम दीप समुद्र के लिए मारणांतिक समुद्रघात करने वाले जीव
पहले ऊपर की ओर गमन करके इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में प्रवेश करेंगे। कहीं कहीं भी मरण किया, मरण करके सारे असंख्यात प्रदेश मरण करके गमन किया करेगा, प्रवेश करेगा मतलब उसको लांघ करके जाएगा। फिर तिरछे जाकर गमन करेंगे और पुनः उसी प्रकार लौट आएंगे। तो पहले तो सीधा गया, सीधा जाकर के फिर वो तिरछा जाकर के जहां जन्म लेना है वहां पर टच कर रहा है, फिर वापस उसी रास्ते से आ रहा है, तो अंतिम द्वीप समुद्र में जा रहा है, अंतिम शंभुरमण समुद्र में जा रहा है, तो वो सारे बीच के आकाश के प्रदेशों को टच करते हुए आ जा रहा है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये कौन कर सकता है? सासाधन वाला कर सकता है, या मिथ्या दृष्टि नारकी कर सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य ही बनता है, अतः उसका क्षेत्र नहीं बैठता है। सप्तम स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग। सातों नरक के नारकी का ये 5 पद तो लोक का असंख्यातवां भाग ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नरक का नारकी अपने बिल से बाहर कोई भी इन क्रियाओं को नहीं कर पाता है। न स्वस्थान, न विहारवत स्वस्थान, न वेदना, न कसाय और न वेक्रिया। तो ये तो सातों नरक के नारकी के लिए एक जैसा कथन है। मारणांतिक समुद्घात उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू स्पर्श किया है। हमने अभी समझा कोई नारकी है, सप्तम नरक का नारकी है, मिथ्या दृष्टि तो है। हम एक बात जान लें कि सप्तम नरक का नारकी मारणांतिक समुद्घात भी राजमती जी आपका खुला है, बंद करिए। सप्तम नरक का नारकी सम्यक दर्शन के साथ नहीं निकलता है, परंतु मारणांतिक समुद्घात भी नहीं कर सकता है। वहां चारों गुण स्थान पाए जाते हैं। अगर वो गुण स्थान के साथ मारणांतिक कर पाता तो असंयत से कर लेता और मनुष्य लोक में कर लेता। इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी वहां पर, क्योंकि चारों गुण स्थान सातों नरकों में हो सकते हैं, तो वो मारणांतिक करने के पहले ही, उसके पहले ही अगर सम्यक दृष्टि है, सासाधन हो अथवा मिश्र हो अथवा असंयत हो, उनका तीनों गुण स्थान छूट जाएगा। मिथ्यात्व में आकर ही मारणांतिक भी करेगा। और उपपाद तो सातवें नरक के नरक में होता ही है। शंभु रमन त्रियंच का वो तो सातवें नरक जाता ही है, मिथ्यात्व के कारण ही जाता है। तो सातवें नरक के नारकी का मारणांतिक के हिसाब से भी और उपपाद पद के हिसाब से भी 6/14 राजू स्पर्श किया है। यहाँ कुछ कम से चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन से कम, सातवीं पृथ्वी के नीचे 4000 योजन कम करना। बोले यहाँ कुछ कम क्यों कहा गया है? सातवें नरक में नारकी नीचे 4000 योजन में उनके बिल नहीं होते हैं, करीबन पूरा 4000 नहीं है, 4000 योजन के करीब ऊपर उनके बिल होते हैं। तो अगर हम सातवां नरक लेते हैं तो 6 राजू में होता है, 6 राजू में 4 राजू कम हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि 4000 की जगह हमको 3000 ही कम करना है, क्योंकि वो मध्य लोक में जा रहा है और मध्य लोक का एक जो ऊपर का 7 राजू है, मध्य लोक में जाने वाला ऊपर के 7 राजू का 1 राजू स्पर्श कर लेता है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि 1000 योजन उसको कम कर देना है। यहाँ कुछ कम से चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन में से कम सातवीं पृथ्वी के नीचे के 4000 योजन कम करना है, अर्थात 3000 योजन कम करना है, क्योंकि वो ऊपर 7 राजू से 6 राजू से 1000 योजन ऊपर ज्यादा चला गया, तो नीचे का 4000 छूटा, उसमें से 1000 कम कर दीजिए। तो बोलते यहाँ कुछ कम का मतलब 3000 योजन है। क्योंकि सातवें पृथ्वी 8000 योजन मोटी है और बिल बीचों बीच में है, अतः नीचे के 4000 योजन कम हुए और ऊपर मेरु तल से 1000 योजन अधिक 6 राजू में है, क्योंकि नीचे का जो मेरु तल का 1000 है वो 6 राजू से अधिक है, इसलिए 3000 योजन कम 6 राजू जानना चाहिए। इसमें भी कुछ और प्रदेश जो कि अगम्य प्रदेश कहलाते हैं वह कम होगा, तो कुछ कम 3000 योजन 6/14 राजू
स्पर्शन होगा। तो कुछ अगम्य प्रदेश हो गया और 3000 ये हो गया, तो 6 राजू में इतना कम स्पर्श होगा, मारणांतिक में और उपपाद में। 7वें नरक के नारकी का शेषा त्रिभिर लोकस्य संख्या भाग। दीदी ये पॉइंट जरा फिर से समझा दीजिए, 7वें नरक का समझ में नहीं आया प्लीज। अगम्य किसे कहते हैं? आप अगम्य किसे कहते हैं? अगम्य तो कितने कई दिन से रोज बता रहे हैं, आप लोग अपना क्यों नहीं 6 ऑप्शन लगाते हैं? एक जो चीज आप आसानी से जान जाते हैं उसको प्लीज मत पूछिए। अगम्य क्षेत्र उसको कहते हैं जिन क्षेत्रों में गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता है, यानी विग्रह में गया हुआ जीव, विग्रह गति में गया हुआ जीव, कुछ प्रदेश आकाश के ऐसे हैं उन प्रदेशों में वह जीव प्रवेश नहीं करता है, इसलिए उन आकाश के प्रदेशों का जो क्षेत्र बना उसको अगम्य क्षेत्र कह दिया गया। अगम्य मतलब नहीं जाने योग्य, वहां जात स्वभाव से ही ऐसा है, ऐसा इसको नहीं घटा सकते कि नारकी नहीं जाता है, त्रियंच नहीं जाता है, देव तो सब जगह चला जाता होगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है गत्यानु, आया भी है पीछे, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, गत्यानुपूर्वी का उदय वाले जीव वहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से मारणांतिक उपपाद पद में जब घटता है तो वो विग्रह गति में जाता हुआ जीव उन अगम्य क्षेत्रों में नहीं जा पाता है। और आप इसको जो ऐसा ही लेंगे क्या दीदी? दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी, इसको ऐसा ही लेंगे कि गत्यानुपूर्वी का उदय जहाँ नहीं होता वो अगम्य क्षेत्र, ऐसा बोल सकते दीदी? नहीं, ऐसा नहीं बोला, वो अगम्य क्षेत्र को फिर समझाया गया कि ऐसा क्यों है, तो मुनि महाराज ने इसमें खुलासा किया कि ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गत्यानुपूर्वी के साथ जीव नहीं जा पाता होगा, बस इतना ही लिखा हुआ। तो मैं भी इससे ज्यादा अपना कुछ नहीं बोल सकती हूँ, उन्होंने वो तो धवला जी से लिख रहे हैं तो उन्होंने इतना सा ही लिखा है जितना मैं आप लोग को बता दी, तो और इसका खुलासा अपने मन से मैं नहीं कर सकती, जो लिखा वो मैंने समझा दिया। सुनीता जी आप प्रश्न करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया? दीदी 7वें नरक का जीव जो है ये थोड़ा वर्णन समझ ही नहीं आया मुझे। आप प्रश्न करेंगे तब तो कि यहाँ नहीं समझ में आया, क्या चीज आप बताइए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है इसका वो समझ नहीं आया मुझे, और ये तो समझ में आ गया कि दूसरा पॉइंट जो है वो नहीं समझ में आया मुझे। इतना तो समझ में आया कि मिथ्या दृष्टि के साथ ही मारणांतिक करेगा और कोई गुण स्थान यहाँ पर घटित नहीं होगा। और बाकी जो दूसरा पॉइंट नहीं समझ, ये जो ठीक है, हाँ ठीक है भाई, कहते हैं जो नहीं समझ में आए वो पूछिए, दूसरा सारा बताते ही रह जाएंगे। जो 7वें नरक के बिल हैं 8000 योजन का 7वां नरक है, उसमें ऐसा आता है कि मध्य में ही बिल पाए जाते हैं, यानी नीचे के 4000 योजन में वो पूरा एकदम बिल्कुल ही 4000 नहीं है पर करीब करीब 4000 है, तो 4000 योजन में बिल नहीं पाए जाते हैं। तो 7वां नरक तक 6 राजू है, पूरा उस 4000 योजन को लेने से 6 राजू है माप, तो 4000 योजन में तो बिल ही नहीं है, तो वो तो निकल गया ना, 6 राजू में से कम हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना? यहाँ तक 1 गज है, यहाँ तक 1 गज है, इसमें से आप इतना निकाल दिए तो गज फिर इतना कम 1 गज बजा ना आपके पास, तो 4 योजन निकाल दिए तो 6 राजू में से 4 योजन बाहर हो गया, तो यानी 6 राजू में से 4 योजन कम हो गया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन 4000 योजन नहीं कम करना है, 3000 ही करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरू तल से ऊपर का राजू चालू हो जाता है ना, इतना तो ध्यान में है आप लोगों को कि 7 राजू मेरू तल से है, वो जन्म कहाँ ले रहा है? मध्य लोक में ले रहा है, तो मध्य लोक में ले रहा है तो मेरू तल के नीचे जो 1000 योजन ऊपर के राजू का है उसने उसको स्पर्श कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो वो कह रहे हैं कि इस 4000 योजन में इस 1000 को कम कर दीजिए, तो 3000 योजन, और कुछ अगम्य प्रदेश है जिसमें जीव प्रवेश नहीं करता है, तो ऐसे करके 6 राजू में इतना कम कर दीजिए। ठीक है दीदी, थैंक यू जी, समझ में। आगे चलते हैं। साधन सब में दृष्टि आदि 3 गुण स्थान वाले सप्तम पृथ्वी के नारकियों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है,
जो स्पष्ट ही है। यहाँ मारणांतिक और उपपाद के सिवाय अन्य पदों की अपेक्षा यह स्पर्शन जानना। कहते हैं कि जो हम लोग का संख्यात्मक भाग कह रहे हैं नारकियों का, 5 पद में सप्तम पृथ्वी सप्तम नारकी का, उसमें 7 पद नहीं 5 पद ही जानना, क्योंकि 2 पद तो उन्होंने होते ही नहीं हैं। 2 पद होते क्यों, यहाँ पर 5 पद क्यों कह दिया? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा सब कोई, थोड़ा आप लोग खुद अब समझाना चालू करिए तो आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। सुनीता जी उत्तर देंगी, इसको मैं पुनः पढ़ रही हूँ। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि 3 गुण स्थान वाले। 3 गुण स्थान कौन सा, पहले ये तो बताइए तो पंडित जी साहब, 3 गुण स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत अच्छा। तो ये साधन सम्यक दृष्टि आदि 3 गुण स्थान वाले सप्तम पृथ्वी के नारियों ने लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है, जो स्पष्ट ही है। यहाँ मारणांतिक और उपपाद पद के सिवाय अन्य पदों की अपेक्षा यह स्पर्शन जानना। मेरा प्रश्न है सुनीता जी आपसे, यहाँ मारणांतिक और उपपाद पद क्यों हटा दिया गया? क्योंकि यहाँ पर साधन के साथ भी जन्म नहीं ले सकता। तीसरे गुण स्थान में ना तो जन्म है ना उपपाद है, और चौथे गुण स्थान वाला जीव जो है अगर जन्म लेगा तो वो पहले नरक में ही लेगा। एक मिनट रुको। आप अन्यथा नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर सिर्फ इतना उत्तर दीजिए, 7वें नरक का नारकी में इन 3 गुण स्थानों में मारणांतिक और उपपाद क्यों नहीं है? बस इसी का उत्तर दीजिए। आप म्यूट हैं। हाँ दीदी 1 मिनट, कोई घर बाहर आ गया वैसे चाबी लेने के लिए, अगर 1 मिनट में भी आती चाबी देख के प्लीज। हाँ ठीक है। क्या चाहिए आपको, जाना है? हाँ ठीक, आप जाइए। कुसुम जी। नहीं बाहर दीदी गेट पे कोई कुसुम खड़ा है जी। जब में से घर की चाबी मांग रहा है किसी की, वो दे। हाँ ठीक है ठीक है आप जाइए। कुसुम जी छाबड़ा, यहाँ 2 पद क्यों टाल दिया? यहाँ 7वें नरक में 2 पद टालना ही पड़ेगा, क्योंकि इन गुणस्थानों के साथ में वहां मरण ही नहीं है, तो वो जन्म का कहाँ मारणांतिक करने जाएंगे, वो तो तिरंज में जाएंगे ना 7वें गुणस्थान वाले, तो उनके लिए मारणांतिक और उपवाद दोनों ही नहीं घटित होगा, क्योंकि उनका तो अंत समय में मिथ्यात्व के साथ में मरण होता है, तो ये सासाधन आदि 3 गुणस्थान वहां घटित नहीं होते, इसलिए उनके मारणांतिक उपवाद 3 गुणस्थानों में माइनस कर दिया, 5 पद रह दिया। अपने को ये बोलने की यहाँ जरूरत नहीं है कि त्रियंच में होगा, इसका सिर्फ इतना बोलना कि भाई उस 7वें नरक से कोई इन 3 गुण स्थान के साथ न मार्गांतिक कर सकता है न उपपाद कर सकता है। एक बात ललिता जी, एक बात, अभी पंडित जी साहब ने गुणस्थान दूसरा, तीसरा, चौथा बता दिया था, जब आपने पूछा था ना कि सासाधन 3 गुणस्थान, सासाधन आदि 3 गुणस्थान, हाँ तो तीसरा कैसे हुआ? तीसरा में तो जन्म मरण है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऊपर की लाइन में, सासाधन सम्यक दृष्टि आदि 3 गुण स्थान वाले पृथ्वियों के नारकियों के, तो ये जो तीसरा गुण स्थान वाला है उसको स्वस्थान विहारवत, वेदना, कसाय, वेक्रियक तो हो सकता है ना? ठीक है, इसीलिए मुझे जानना क्लियर करना था, थोड़ा मन में शक हो रहा था कि इसको कैसे नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करना ही चाहिए, बहुत बारीक विवेचन है, नहीं करने से तो कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे चलते हैं। तिर्यक गतो तिरश्चाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट है। त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि त्रियंचों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। किन किन पदों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शित है? स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा। पारस बाबू जी प्रणाम, आप हमको ये बताएं कि सर्वलोक कैसे घटित होगा? गति पर ध्यान देंगे, गुण स्थान पर ध्यान देंगे, दोनों पर ध्यान देते हुए पदों पर ध्यान देंगे।
बाबू जी सुन रहे हैं क्या? पारस बाबू जी नहीं है। त्रिशला जी, हाँ, इसलिए करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव जो है, पहले गुण स्थानवर्ती जीव है, मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो सभी स्थान का स्पर्श कर लेगा, क्योंकि वहां पर उनका सभी जगह बनेगा, उनका उत्पाद भी सारे स्थान बने, सभी स्थान बनेंगे, स्वयं स्थान भी उनका वहां बन जाएगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तो क्या, स्वयं स्थान तो अपनी जगह में असंख्यात का लोक का भाग बनेगा, और वेदना समुद्घात और वो लोक का संख्यात बनेगा। लेकिन मानसिक समुद्घात और उत्पाद को मिथ्या दृष्टि जीव सब लोग सब जगह ले सकता है। सब लोग अलग करें, मिथ्या दृष्टि जीव है, समय कर सकता है, सभी लोग को स्पर्श कर सकता है, क्योंकि कहीं भी पैदा हो सकता है वो। एक इंद्रिय जीव तो कहीं भी हो सकता है ना, एक इंद्रिय जीव तो कहीं भी पैदा हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, एक इंद्रिय में पैदा होगा। हाँ ठीक है, बस जो जानना चाह रहे थे हम जान लिए। अब यहाँ पर त्रियंच गति की बात है, और सबसे पहले मिथ्या दृष्टि त्रियंच की बात है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगीत तक के जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, सभी में होते हैं, त्रियंचों में भी होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव बात वलय तक पाए जाते हैं, और बात वलय का जीव ढाई द्वीप में मनुष्य बन सकता है, ढाई द्वीप का मनुष्य बात वलय में जल का एक जीव बन सकता है। यानी एक इंद्रिय में उपपाद घटा रहे हैं, है ना, यहाँ मनुष्य को नहीं घटा रहे, एक इंद्रिय में उपपाद किसका हो सकता है। तो चूंकि त्रियंच गति का कथन है, त्रियंच गति के जीव से एक इंद्रिय से सारा लोक ठसाठस भरा हुआ है। यहाँ इंद्रिय मार्गना नहीं है, यहाँ क्या है, गति मार्गना है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, और एक इंद्रिय जीव भी त्रियंच गति का कहलाता है। इसलिए वो कहीं भी उपपाद कर सकता है, कहीं भी पूरे लोक में मारणांतिक कर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि ऊपर वाला स्वस्थान चूंकि स्वस्थान पूरा लोक क्यों घटाया, क्योंकि सब पूरे लोक में एक इंद्रिय त्रियंच पाए जाए। यहाँ एक इंद्रिय नहीं घटाएंगे हम लोग, त्रियंच बोलेंगे, अपने अंदर भाव भासना रखेंगे कि भाई एक इंद्रियों की अपेक्षा है। तो स्वस्थान पूरे तीनों लोक बात वाले तक पाए जाते हैं, त्रियंच जहां पाए जा रहे हैं, जबकि सब पूरे लोक में पाए जा रहे हैं। तो वेदना भी पूरे लोक जहां जहां वहां करेंगे, कसाई भी करेंगे, और मारणांतिक और उपपाद कोई भी एक इंद्रिय जीव अपन पूरे लोक में कौन जीव पाए जाते हैं, तो एक इंद्रिय त्रियंच पाए जाते हैं, तो कहीं भी मारणांतिक कर सकते हैं, और कहीं भी केवल देव और नरक गति को छोड़ करके। तो यहाँ पर फिर और आगे क्या कह रहे हैं, अब विक्रिया समुद्घात बच गया। तो त्रियंच गति का विक्रियक समुद्घात, विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा 5/14 भाग क्षेत्र का स्पर्शन वायु कायिक जीवों की अपेक्षा किया है। त्रियंच गति के जीव कितने होते हैं, 5 तो स्थावर कायिक, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी और असंगी। इतने भेदों में से कोई भी विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा इससे ज्यादा स्पर्श नहीं कर सकता है। कम ही कम करेगा सब कोई, सबसे ज्यादा कौन करता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 12वें स्वर्ग तक के वायु कायिक जीव विक्रिया समुद्घात कर सकते हैं। वहां पर यह वर्णन आया था जब हमने क्षेत्र पर रूपना पढ़ी थी कि कर तो ऊपर के वायु कायिक भी जीव कर सकते हैं विक्रिया समुद्घात, लेकिन बहुलता से 5 राजू तक पाए जाते हैं, इसलिए 5 राजू का विवेचन किया गया। ऐसा वहां पर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी ने समझा रखा था, सबको याद आ गया होगा। तो त्रियंच गति में अगर कोई विक्रिया समुद्घात करता है, सारे 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 इसमें ले लीजिएगा, पूरे पूरे त्रियंचों को, जितना त्रियंच गति मतलब पूरे त्रियंच, उसमें केवल एक वायु कायिक जीव है जो इतना विक्रिया कर सकता है 5 राजू तक। विहारवत स्थान की अपेक्षा क्यों नहीं, आप अगर विक्रिया घटा रहे हो तो विहारवत भी बता दो। तो कहते नहीं, त्रियंच गति के किसी भी जीव का विहार सर्वलोक नहीं होता है। पूर्व भव के बैरी देवों के संयोग से त्रस्त जीवों से रहित असंख्यात समुद्रों में विहार संभव होने से भी क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग ही स्पर्शित होगा।
देव उठा के पटकते हैं तो किसको, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को तो पटकते नहीं है, एक इंद्री को पटकते नहीं, तो वैसे ही किसको पटकते हैं, पंचेंद्रियों को पटकते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर हम ये भी मान लें कि देव ने ले जाके असंख्यात द्वीप समुद्र, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीच के जितने समुद्र हैं वो विकल्प क्या नाम है सो जलकायिक, जो त्रस्त जलकायिक जो जैसे मगरमच्छ वगैरह, जल रूपी जीव नहीं, जो त्रस्त जीव पाए जाते हैं जल में, जलचर जीव जिसको कहते हैं, उससे वो समुद्र रहित है। और जो भूमियां हैं, द्वीप है, वो सारे भोग भूमि है। तो वहां कहते कोई देव ले जाकर के अगर कोई त्रियंच को फेंक भी दे ले जाकर के कि भाई तो चलो उससे विक्रिया घटा दें या विहारवत घटा दें, तो कहते हैं कि किस में फेंकेंगे, मध्यलोक में, तो मतलब मध्यलोक में तो फेंकेंगे। तो मध्यलोक तो बहुत छोटा है, एक राजू कहीं से घन राजू तो बनता ही नहीं है, मध्यलोक कहीं भी नहीं बनता है। तो वही कहते हैं कि इस तरह विहारवत स्वस्थान में लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। केवल त्रियंच गति में 5/14 राजू वैक्रियक समुद्र घाट की अपेक्षा घटेगा स्पर्शन, वो भी वायु कायिक जीवों की अपेक्षा। ये वर्णन हुआ मिथ्या दृष्टि का। मिथ्यात्व गुण स्थान में एक इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक के त्रियंच पाए जाते हैं। अब आगे आ रहा है सासादन। सासादन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भाग। सासादन सम्यक दृष्टि त्रियंचों ने लोक के असंख्यात्मी भाग क्षेत्र का और कुछ कम 7/14 राजू स्पर्श किया है। देखिए कितना स्पर्श कर लिया इसने सासादन सम्यक दृष्टि होकर के। तो बता रहे हैं स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय और विक्रियक समुद्घात वाले जीव सासादन सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग है। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि भाई कोई अगर विक्रिया करता है तो एक इंद्रिय जीव वायु कायिक ही कर सकता है, और वायु कायिक जीव सासादन गुण स्थानवर्ती होता नहीं है। अतः यहाँ पर विक्रिया समुद्घात भी लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। अब कहते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 7/14 राजू स्पर्शन है। कैसे है बता रहे हैं आगे। सासादन सम्यक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, किसको याद है, सासादन सम्यक दृष्टि देव अगर मारणांतिक करता है तो नीचे कहाँ तक करता है, किसको याद है। सासादन गुण स्थानवर्ती पहले दूसरे स्वर्ग का देव, ऊपर के स्वर्ग तो करेंगे ही नहीं, ऊपर के विमानवासी तो करेंगे ही नहीं। अगर वो मारणांतिक समुद्घात करके नीचे आता है तो कहाँ तक करता है, स्थावर लोक तक, 7वें पृथ्वी तक, 6ठी पृथ्वी तक, 5वीं पृथ्वी तक। किसको याद है, नरक तक। अच्छा, तीसरे नरक तक मारणांतिक कर लेगा। अब तीसरे नरक में जन्मा रहे हैं। और मैं बता दूं तकलीफ की बात, एक मिनट सब। अब तकलीफ की बात इसलिए है कि खूब विवेचन हुआ था, जमकर विवेचन हुआ था। दोनों गति वहां आ चुकी थी, त्रियंच गति भी आई थी वहां पर, देव गति भी आई थी। वो ना शंभु रमन तक नहीं कर, शंभु रमन तक कर सकता है, एक इंद्री बन जाएगा, क्योंकि दो जो देव है ना। मैंने आपको सुनिए, एक तो अन्यथा उत्तर न दे, प्रश्न को ध्यान से सुने। मैंने ये पूछा कि मेरू पृथ्वी से नीचे, चित्रा पृथ्वी से नीचे कहाँ तक मारणांतिक कर सकता है, मेरा प्रश्न यह है। उसमें स्वयंभू रमन समुद्र को मत लाइए। भवनवासियों तक, क्या भवनवासी तक, घर बाग तक, मतलब चित्रा पृथ्वी के नीचे घर बाग तक। चलिए और कोई उत्तर देंगे इसका। वहां पर विवेचन आया था, देव अगर सासादन गुण स्थानवर्ती मारणांतिक करते हैं तो पंख भाग के निचले योजन तक, नीचे जो 1000 योजन पृथ्वी है, दूसरे क्या नाम है सो पहले नरक की, देव कभी भी नरक में नहीं करता। पंख भाग में देवों का ही भवन है, नारकी नहीं है।
तो ये विवेचन, और उस समय बहुत खुलासा हुआ था। मैं आप लोग को पेज निकाल के अभी तो बताती मैंने हूँ। भवनवासी तो बोला ललिता जी। अरे भैया आप मंजू जी, एक तो आप लोग गलत उत्तर दें और फिर उसको तर्क दें। ये कहाँ की बात हुई? भवनवासी कहाँ है? हमने ये पूछा। भवनवासी तो बहुत नीचे पंख भाग तक है। भवनवासी तो 16,000 और 84,000, 90,000 है। अब 90,000 योजन में कहाँ कर रहा है वो? आकाश में नहीं करेगा, है ना? आकाश में नहीं करेगा वो। कहाँ करेगा? सासाधन गुण स्थान वर्ती पृथ्वी पर करेगा। आकाश में वो सूक्ष्म जीव नहीं बनता है, बादल का एक बनता है। अपने उत्तर को नहीं समझेंगे आप लोग और गलतियां नहीं समझेंगे तो मेरा थोड़ी कोई कुछ बिगाड़ेगा। भवनवासी कहने से उत्तर हो गया। पेज नंबर 80 निकालिए, देखिए उसमें कितना बढ़िया से पेज नंबर 80 पर 5 नंबर पॉइंट निकाल सब कोई। उस दिन कितनी बढ़िया से इस चीज का खूब खुलासा हुआ था। मैं पहले थोड़ा सा गलत बता दी थी, मैंने दूसरे दिन माफी मांगी थी, दूसरे दिन माफी मांग के खूब बढ़िया से इसका खुलासा हुआ था। और ये तक बात हुई थी कि देव तो पंख भाग तक कर रहे हैं, त्रियंच कहाँ तक कर रहे हैं? मेरू मूल तक। निकाल के देखिए 80 नंबर पेज पर 5। इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ने के बाद घर में पढ़िए। पुस्तक बंद करने के लिए पुस्तक नहीं कर दी गई है सब जगह कोरियर। थोड़ा तो यार मेहनत करो आप लोग। कि जिस चीज को बहुत व्याख्या करी गई है उस चीज तक को नहीं बता पाते हैं आप लोग, और सिद्धांत नहीं बता पाते हैं, तो मैं क्या समझाऊंगी? आगे अंतर पर रुकना में तो और गल हो जाएंगे। लिखेंगे है नहीं, कलम चलाएंगे नहीं, कागज रंगेंगे नहीं, पढ़ेंगे है नहीं, उत्तर देंगे यद्वा तद्वा। मैं कहाँ तक समझाती रहूंगी? मैं भी तो आप लोग को पढ़ा के याद कर रही हूँ। मैं उसको 10-10, 20-20 साल पढ़ के उन सिद्धांतों को दिमाग में हटाया। मैं कोई पहले जन्म से तो लेकर के आ नहीं गई हूँ, लेकिन दिमाग में रखने के लिए उसको बार बार पढ़ा कि भाई याद हो जाए हमको। और मैं बार बार आप लोगों को भी दोहराती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। भवनवासी कहने से थोड़ी हो गया। भवनवासी तो 1 लाख योजन में 16,000 खर भाग है, 84,000 पंख भाग है, 1 लाख योजन है। मैंने उस पर बोला भी आपको कि भवनवासी से कहने से क्या मतलब? भवनवासी में कहाँ करेगा? एक इंद्रिय की बात चल रही है, सासाधन गुण स्थान की बात चल रही है, वो एक इंद्रिय की बात चल रही है, वो पृथ्वी पर करेगा। एकदम कोई भी आप लोग किताब को पढ़ते नहीं, वही हो रहा है। बस किताब जैसे करना नहीं होगी में होता था, पढ़ लिया, बंद करके रख दिया, दूसरे दिन फिर क्लास शुरू हुई तो किताब को खोल लिया। हम 2-2, 3-3 घंटा रोज समय दे रहे हैं, तो तब जाके अब थोड़ा थोड़ा अब याद हुआ है। अभी भी किसी समय ना दिमाग में बात नहीं आती है, अभी भी नहीं आती कितनी बार। सबको आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बार बार पढ़ के याद किया। थोड़ी कि मैं पहले से जानती हूँ, मैं कोई धौला जी पढ़ी हूँ, मैं भी नहीं पढ़ी हुई धौला जी तो। लेकिन ठीक हमको समझाना रहता है तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी तो फर्ज बनता है ना। पढ़ा, किताब बंद करके रख दिया। पढ़े होते तो ऐसा आज उत्तर नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा उत्तर। यहाँ पर सासाधन सम्यक दृष्टि विशेष पढ़ रहे हैं 90 पेज पर। सासाधन सम्यक दृष्टि त्रियंच मेरु पर्वत के मूल से नीचे एक इंद्रियों में तथा नारकियों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? स्वभाव ही है। किंतु मेरु मूल से नीचे भवनवासियों में उत्पन्न तो होते हैं, फिर भी स्पर्शन मेरु मूल से ऊपर की ओर 7 राजु स्पर्शन की अपेक्षा ही जानना। जो त्रियंच है वह मारणांतिक समुद्घात कहाँ करेंगे? मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो वो मेरु मूल के ऊपर से ही करेंगे, मेरु मूल के नीचे नहीं करेंगे। ये पीछे भी आ चुका था कि वो चित्रा पृथ्वी से 1000 योजन नीचे तक करता है त्रियंच, और जो देव होता है वो पंख भाग के ऊपरी सतह तक करता है। ये हमारे उस पेज पर आ चुका था। भवनवासी में उत्पन्न तो हो सकते हैं, पर कहते हैं कि मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो वहीं तक करेंगे। मेरु मूल से ऊपर की ओर 7 राजु स्पर्शन की अपेक्षा ही जानना। यद्यपि नीचे भवनवासियों में भी स्पर्शन होता है, तो भी वह स्पर्शन कुछ अधिक न होकर कुछ कम ही जानना, क्योंकि ऊपर सर्वत्र संपूर्ण 7 राजु स्पर्शन की संभावना कम है। त्रियंच को करा रहे हैं और
तो साधन गुण स्थान वर्ती मारणांतिक एक मिनट नीचे और क्या लिख रखे हैं, उपपाद पद की अपेक्षा उक्त जीवों का स्पर्शन कुछ कम 11/14 राजू है, ऊपर की अपेक्षा 6 और नीचे की अपेक्षा 5, इस प्रकार 11 राजू है। मेरा घड़ी पे ध्यान नहीं जाता है। 10:38 हो गई पंडित जी साहब, इसको कल फिर से खुलासा लेंगे। 76/7 वाले पॉइंट को कल पुनः ले लेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करिए, घर में जाके इसको एक एक अक्षर को 10-10 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ हो जाती है। इतना समझाने के बाद भी उत्तर अच्छे नहीं आते हैं तो पढ़ाने की उमंग ही खत्म हो जाती है, पढ़ाने का जोश ही नहीं रहता है। यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो।